Assalamu alaikum class. This is Numan Batavia, lecture number 13 of installment sales and probably इसके बाद दो मजीद क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और इस टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। तो आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई एरिया आपको क्लियर ना हो, कंफ्यूजन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, इस 2017 का रेगुलर थोड़ा अच्छा बेहतर सवाल था। पहले यहाँ पर एक सॉरी, मैंने पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि अब तक एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं किया जो 17 रेगुलर के पार्ट 2 में उसने किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व भी करूँगा और उस वीडियो में जो वो कमेंट हो गया उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यस वो कॉन्सेप्ट अभी रेलेवेंट है। अच्छा जी, इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट्स ऑफ जुल्फिकार ट्रेडिंग कंपनी वर 35%, 33% एंड 30% ऑफ सेल्स प्राइस फॉर 2014, 15 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। 3 सालों के रेट दिए हुए हैं, डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट ग्रॉस प्रॉफिट के रेट दिए हुए हैं और उसने बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। एक बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि वो कह रहे थे फॉलोइंग अकाउंट्स आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईयर 2016। जो फॉलोइंग अकाउंट्स हैं, जो बैलेंसेस हैं वो अवेलेबल हैं 2016 के आखिर के, और 2016 के आखिर में जो 2014 से रेलेवेंट पर्टेनिंग जो सेल्स है वो है 12,000 रुपये बैलेंस, 15 से है वो 1,23,000 है और 16 से 3,90,000। सर इस डेटा को थोड़ा समझाना समझना बताएं प्लीज, इसको एक्सप्लेन करें। देखो वो कह रहा है कि 2016 के एंड में आपके पास एक रिसीवेबल का बैलेंस है, वो है 12,000 रुपए और उसका ताल्लुक है 2014 की सेल से। ठीक हो गया। वो कह रहा है 2015 की सेल से एक रिसीवेबल का बैलेंस है, वो है 1,23,000 रुपए। सर इसका मतलब ये है, कि 2014 के स्टार्ट में ये बैलेंस कुछ और हो सकता है, हो लेट से 15,000 रुपए हो और ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपए रिसीव हो गए हो, तो साल के आखिर में ये 12,000 रुपए बचे हो। और इस सवाल में मुझे निकालना ही यही है कि 2014-16 के अंदर 14 की सेल्स में से कितना पैसा रिसीव हुआ है, 16 के अंदर 15 की सेल्स में से कितना रिसीव हुआ है और 16 के अंदर 16 की सेल्स में से कितना रिसीव हुआ है। सर ये जो बैलेंसेस होगा, हमेशा जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस होगा वो अनएडजस्टेड या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होगा। एग्जामिनर अगर स्पेसिफिकली लिख के दे कि ये एडजस्टेड बैलेंस है तो अलग बात है, अदरवाइज हमेशा हम अज्यूम करेंगे कि ये अनएडजस्टेड बैलेंस होगा, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होगा। क्योंकि सर आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है, पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे होते हैं तब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट करते हैं और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। मतलब ये वो बैलेंस है 14,700 रुपए, ये 2016 के स्टार्ट में भी इतना ही होगा और जब ईयर एंड पे मैं इसको एडजस्ट करूंगा तब जाके एडजस्ट होगा। सर ये बात अभी भी नहीं समझ आई तो इसको मजीद देखो कि रिसीवेबल का बैलेंस है 12,000 रुपए और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का 14,000 रुपए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट का तो एलिमेंट ही रिसीवेबल के अंदर से निकलता है। लेट्स से मैं 100 रुपए की चीज बेचूंगा तो इसके अंदर कोई 10 रुपए प्रॉफिट होगा, 20 रुपए प्रॉफिट होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट 100 रुपए हो और रिसीवेबल का बैलेंस हो 80 रुपए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक वजह तो ये है। दूसरी, हमेशा हम ये अज्यूम करेंगे कि ये अनएडजस्टेड बैलेंस होगा। सर अगर ये कॉन्सेप्ट, ये बात आपको क्लियर है तो बहुत सिंपल से, बहुत आसानी से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सर रिक्वायरमेंट ये है कि कैश कलेक्शन निकालनी है 2016 में कितनी रिसीव हुई है हर साल से। तो सर सबसे पहले मैं 2014 की निकालूंगा कि 14 की सेल्स का जो रिसीवेबल का बैलेंस है उसमें से 16 से कितना पैसा रिसीव हुआ है। सर मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो है, जो 14 से पर्टेन करता है, 14,700 रुपए। और सर जो इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज है जो सवाल में गिवन है वो है 35%। सर इसका मतलब यह है कि ये 35% है तो इसका 100% अगर मुझे निकालना हो तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 35 से डिवाइड कर दूं तो सर मेरे पास आ जाएगा 14,700 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 35 से डिवाइड किया तो 42,000 रुपये जो आएगा मेरे पास। इसका मतलब जो ओपनिंग रिसीवेबल बैलेंस था 2014 से पर्टेनिंग वैल्यू का सेल्स का, वो था 42,000 रुपीज। सर ये कैसे पता चला ओपनिंग था? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, ये है क्लोजिंग बैलेंस, ये हम अज्यूम करेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस। तो इसका, और ये हमेशा ईयर एंड पे एडजस्टमेंट की एंट्री पास होती है और एग्जामिनर ने आपसे असल करवानी एडजस्टमेंट है और कुछ ना कहे तो यही एजम्पशन है। तो सर ये 42,000 मेरा ओपनिंग डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस है। और सर ओपनिंग बैलेंस का मतलब ओपनिंग रिसीवेबल का बैलेंस है, तो सर क्लोजिंग रिसीवेबल का बैलेंस सवाल में मुझे गिवन है विच इज 12,000 रुपए। तो सर जब मैं ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करूंगा तो 30,000 रुपए कैश कलेक्शन हुआ है मेरे पास 14 की सेल से।
सर 15 के लिए भी यही वाला काम करके दिखा दें। आओ करते हैं। सर ओपनिंग रिसीवेबल का बैलेंस निकालने के लिए मैं यही वाली एक्टिविटी करूंगा कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस जो 1,22,100 रुपये दिया हुआ है और वो खुद 33% है, तो 100% निकालूंगा, विच इज 1,2,100 डिवाइडेड बाय 33%, विच इज 3,70,000। और सर क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास गिवन है 1,23,000 रुपये। मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2,40,000। ये मैंने कैश कलेक्शन हुई है जो 15 से रेलिवेंट थी, 16 में मुझे रिसीव हुई है। 16 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। तो 16 के अंदर ऐसा है कि अगेन ये जो बैलेंस है 3,90,000 की क्लोजिंग बैलेंस है और 2,40,300 डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो डे वन पे जब सेल हुई होगी या टोटल आज तक की सेल हुई होगी उसका बैलेंस होगा। तो 240,300 को मैं जब 100 से मल्टीप्लाई करके इसी अपनी परसेंटेज जो 16 से परटेन करती है उससे डिवाइड कर दूंगा, विच इज 30%। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 801, यानी 8,01,000 रुपए। सर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्लोजिंग बैलेंस को रिसीवेबल के जो सवाल में मेरे पास गिवन है, विच इज 3,90,000 रुपए। तो जो आंसर आएगा वो आएगा कि कितना कैश कलेक्ट हुआ है, 4,11,000 रुपए। तो क्लास इसके ए पार्ट की जो रिक्वायरमेंट थी कि कैश कलेक्शन की फिगर्स बता दो, वो हमने निकाल ली हैं। और आप भी बता सकते हैं कि 14 में मुझे मिली हैं 14 से 30,000 रुपए, 15 से मुझे मिला है 2,47,000 और 16 से मिला है 4,11,000 रुपए। यही इसकी रिक्वायरमेंट थी। कैश कलेक्शन बता दो और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बता दो। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल है, मैंने इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, 35% और इसकी थी 33% और इसकी थी 30%। तो जब आप इसको अगर निकालेंगे तो ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 का 35% बनता है 10,500। 2,47,000 का 33% बनता है 81,510 और 4,11,000 का 30% बनता है 1,23,300 रुपए। और इन सब का मैं टोटल करूँ 81,510 प्लस 10.5, तो ये मेरे पास बनता है 2,15,310 रुपए। अच्छा जी, तो ये मेरा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है इस ईयर का और ये रिक्वायरमेंट नंबर ए मीट हो गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसी सवाल की जिसमें एंट्री बनानी है वो आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा 2,15,300 से, चले मैंने एंट्री बना दी और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा 2,15,300 रुपये से। अच्छा जी, अब इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा अच्छा एरिया है, अच्छा सवाल है ये भी। इसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर 64,000 इन 2015, यानी कोई सेल हुई 2015 में और इसकी सेल्स प्राइस थी 64,000 रुपीज और इस पे प्रॉफिट की परसेंटेज थी और वो कॉस्ट पे था और वो प्रॉफिट की परसेंटेज जो थी जो कॉस्ट पे था वो था 25%। अब यहाँ पे देखिए इससे लिखा है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये वो बात है जो मैं गलती से पिछले वीडियोस में कह गया था कि अब तक उसने टेस्ट नहीं किया। अब इसने यहाँ ऑन कॉस्ट लिख दिया है तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या टिपिकलिटी है। अब वो कह रहा है कि टोटल ऑफ 24,000 वर कलेक्टेड, यानी जो 2015 में 64,000 रुपए की सेल की थी उसमें से 24,000 रुपए कलेक्ट हो गए हैं। 40,000 रुपए अनकलेक्टेड बैलेंस है, यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। इन 2016 कोई कलेक्शन नहीं हुई एंड द मर्चेंडाइज वाज रीपोजेस्ड और मार्केट वैल्यू जो रीपोजेशन की वो है 33,000 रुपए। यानी अगर मैं इसकी बेसिक वर्किंग की तरफ आऊँ तो यही करना होता है कि अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है, जो कैंसल्ड बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो लिखना होता है, विच इज 40,000। इसके अंदर से डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया जाता है तो मेरे पास आ जाती है बुक वैल्यू और बुक वैल्यू से जब मैं मार्केट वैल्यू माइनस करता हूँ, विच इज 33,000 इन दैट केस, तो मेरे पास गेन या लॉस आता है। अच्छा क्लास, नॉर्मली हम क्या करते हैं 40,000 रुपए पे मैं क्या करता नॉर्मली 25% कर देता अप्लाई, तो मेरे पास आ जाता है 40,000 का 25% इज 10,000 रुपए और मैं इसको कहता कि बुक वैल्यू है 30,000 रुपए और मार्केट वैल्यू 33,000 रुपए, तो 3,000 रुपए का गेन हो गया। मगर इन दैट केस दिस इज रॉन्ग। इसकी वजह यह है क्लास कि यहाँ पे एग्जामिनर ने मुझसे कहा हुआ है कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो है कॉस्ट पे। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर बताया मार्केट मार्जिन के कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब एग्जामिनर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिख दे या प्रॉफिट
ऑन कॉस्ट लिख दे या मार्कअप का वर्ड यूज कर दे, तो अब इसका मतलब जो कॉस्ट है वो 100% है और प्रॉफिट उसके अंदर ऐड होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट 25, तो सेल्स प्राइस हो गई 125। यानी अब मैंने 40,000 को, यानी जो रिसीवेबल का बैलेंस है उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से नहीं 125 से डिवाइड करना है। तो अब जब मैं 125 से इसको डिवाइड करूंगा तो 8,000 आएगा और बुक वैल्यू आएगी 32,000 रुपए। प्लस ये देख सकते हैं आप डिफरेंस 30 और 32, जो एक्चुअल आंसर है वो 32,000 है और 33 से जब मैंने इसको कंपेयर किया तो गेन 1,000 का है, ना कि 3,000 रुपए का। इसके लिए आप एक वीडियो मेरी देखिएगा, मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।